दर्शन आपने करवा दिया दीपक, और जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बीकानेर से खबर आ रही है, जब बीकानेर स्थापना दिवस पर परंपरा और उत्सव का अनूठा संगम देखने को मिला, जहां पतंगबाजी के साथ साथ ऐतिहासिक चंदा उड़ाने की परंपरा निभाई गई। खासतौर पर जूनागढ़ किले में पारंपरिक चंदा उड़ाने की परंपरा को बड़े उत्साह के साथ निभाया गया है। बता दें कि ये परंपरा सियासत काल से चली आ रही है, जिसे आज भी शहरवासी पूरे गर्व और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। स्थापना दिवस पर लोग छतों पर चढ़कर पतंगबाजी का आनंद लेते नजर आए, तो वहीं चंदों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। इस आयोजन ने न केवल बीकानेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम किया है। ये तस्वीरें बीकानेर से। तो जूनागढ़ किले से उड़ाया गया पारंपरिक चंदा, और ये तस्वीर आपके सामने। सियासत काल से ये परंपरा निभाई जा रही है और चंदों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाता है। और आज हम जो बीकानेर का स्थापना इसमें धूमधाम से हर साल की भांति मना रहे हैं, और इस साल भी हमने ये चंदा उत्सव मनाया है और लोगों को चंदे के माध्यम से हमने अलग अलग संदेश दिए हैं, जैसे पर्यावरण के है, पानी के ऊपर है, स्वच्छ भारत के ऊपर है, नारी शक्ति के ऊपर है, अलग अलग संदेश दिए, लोगों को जागरूक है। चाइनीज भांजा है, नशा एक हब बन रहा है बीकानेर के अंदर। ये युवा पीढ़ी जो नशे के कारण भटक रही है, ये देश के लिए आने वाले समय में बहुत खतरा बन जाएगी। और युवा है जो नशे की लत में ऐसे जाएंगे तो युवा समय से पहले ही वो बूढ़े हो जाएंगे। चलिए, और हमारे साथ रौनक लाइव जुड़ चुके हैं। रौनक, बीकानेर स्थापना दिवस पर परंपरा उत्सव का अनूठा संगम देखने को मिला, और हमेशा से जो परंपरा निभाई जाती थी उसे आज भी जिंदा रखा गया है। पतंगबाजी के साथ साथ ऐतिहासिक चंदा उड़ाने की जो परंपरा निभाई गई है, खासतौर पर जूनागढ़ किले से ये परंपरा है, इसमें चंदा उड़ाने की जो परंपरा है वो बड़े उत्साह के साथ लोग इसको निभा रहे हैं। कैसी तस्वीरें वहां से सामने आई, और क्योंकि बीकानेर स्थापना दिवस, उसे कैसे मनाया गया शहरवासियों के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी मैं आपको दूं, बीकानेर अपने किले, हवेलियों, यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और साफ तौर पर मैं बात करूं, अक्षय तृतीया का जो पावन पर्व है, उस पर आकातीज पर पतंग महोत्सव होता है। 2 दिन लगातार लोग अपने घरों की छतों पर नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं खूबसूरत तस्वीरें जो है वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग अपने घरों की छतों पर है, रंग बिरंगी पगड़ियां पहने, और ये संस्कृति का एक अद्भुत नजारा है जहां लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। साफ तौर पर अगर आप देखें, ये मस्ती जो है अपने आप में साफ तौर पर कह रही है कि किस तरह से बीकानेर की स्थापना दिवस को लोग यहाँ पर मना रहे हैं, पतंगबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। और खासतौर पर देखिए, व्यंजनों की बात करूं, राजस्थान के व्यंजन पूरी दुनिया में फेमस है। साफ तौर पर देखिए, पूरा दिन इसी तरह से पतंग में रहने वाला। एक तस्वीर में यहाँ पर दिखाऊं, जो परंपरा यहाँ पर है, साफ तौर पर देखिए खाने पीने की पूरी तरह से अरेंजमेंट है। राजस्थानी जो मिठाइयां हैं, उसके साथ नमकीन है, भुजिया है, उन तमाम चीजों को यहाँ पर तैयार किया गया। और जिस तरह से पूरा दिन आज लोग घरों की छतों पर रहेंगे, साफ तौर पर जो पारंपरिक कल्चर है उसको निभाएंगे। श्रीमाली जी क्या कहेंगे? देखिए बहुत धूम है, पतंगबाजी की जा रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन जोश कम नहीं हो रहा है लोगों का। आप लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये त्योहार पूरा बीकानेर का है, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये बीकानेर का त्योहार है, तो ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। और देखिएगा इन लोगों में कितना उत्साह है, और ये तेज गर्मी में भी अपनी पतंगे उड़ाते रहेंगे और साथ में खाने पीने का आनंद लेते रहेंगे। ये बीकानेर अलमस्त शहर है, और आज आप ये नज़ारा देख रहे हैं, ये सभी अलमस्त अपनी मस्ती लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं ये सब लोग। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, तमाम लोग जो युवा तमाम पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए आप तो रंगों में रंग गए, राजस्थानी कल्चर, और बीकानेर की स्थापना दिवस है। बीकानेर की स्थापना दिवस पर आज सभी युवा छत पर चढ़े हुए हैं और पतंग लुप्तबाजी ले रहे हैं, जिसमें 8 साल से बच्चे लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी पतंगों का साथ आनंद ले रहे हैं। सर ये देखिए, ये जो राजस्थानी जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की खूबसूरती, आप देखिए किस तरह से बच्चे भी यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना मजा पतंगबाजी का? हमें बहुत मजा आ रही है, और हम यहाँ पतंग उड़ा के बहुत मजे कर रहे हैं। अच्छा श्रीमाली जी, ये परंपरा क्या है? देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये जो जिस तरह से आपने छोटी मटके जो लगाए हैं, ये परंपरा क्या है? यहाँ मटकी की पूजन किया जाता है, और मटकी के साथ में छोटे बच्चों के लिए ये इसको हम जो छोटी मटकी कहते हैं, जिसको बच्चे अपने अपने साथ लेके घूम सकते हैं इजी वे में, क्योंकि बड़ी मटकी तो ये नहीं ले सकते हैं। इसको हम लोटड़ियाँ कहते हैं, इस लोटड़ियों की पूजा होती है। तो आप देखिएगा, ये छोटी लोटड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, यहाँ मटकी है और फ्रिज का ठंडा पानी भी है। तो आधुनिक और पारंपरिक दोनों चीज़ों का यहाँ समावेश है। कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। कितनी मस्ती, राजस्थानी रंग और फिर बीकानेर का स्थापना दिवस,
पूरे दिन इसी तरह से पतंगबाजी रहने वाली है? बिल्कुल पूरे दिन ऐसे ही रहने वाली है। कल से स्टार्ट हो गई थी और आज तो माहौल पूरा आनंदमय है। सारी छतों पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं, हर घर पे दोस्त और सारे इकट्ठा होकर एक ही जगह पे सारे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जब पतंग कटती है तो क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं? बॉयकॉट किया और उसको चैलेंज करते हैं फिर से कि फिर से उड़ा। ये लाइन हम उसको कॉल करते हैं कि एक बार कट गया है फिर से उड़ा ले, फिर से तुम्हारा काटेंगे। अगर मैं अब दिखाऊं, कैमरा सहयोगी से कहूं दिखाए, पूरा आसमान जो है पतंगों से सराबोर है और कहीं ना कहीं मदमस्ती जो है लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। अक्षय तृतीया पर पतंग महोत्सव 2 दिन का होता है और ना केवल देखिए राजस्थान बल्कि देश के अलग अलग कोनों से लोग इस महोत्सव का आनंद लेने के लिए पहुंचे थे। कुछ जो लड़कियां यहाँ पर, जो युवतियां मौजूद है, बातचीत करता हूँ, वो भी पतंग महोत्सव का आनंद ले रही। क्या कहेंगे, कितनी मस्ती? बहुत फुल मस्ती है एकदम। बीकानेर का अगर कोई बेस्ट फेस्टिवल है तो वो यही है जिसमें आप एकदम फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। इतनी गर्मी के अंदर भी किसी को गर्मी नहीं लग रही है। तो कुछ राजस्थानी सुना दीजिए, पारंपरिक कुछ अच्छा जो आप लोग गुनगुनाते हैं या मजे लेते दिन भर। अभी जैसे इसी आखा 30 वो हमने गाना लॉन्च किया था कि काड़ू गयो कोट गेट। एक्चुअल में बीकानेर में तरह तरह के लोग, परंपरा है, कोई कैसे खुश होता है, कोई कैसे खुश होता है। पतंगबाजी तो एक है ही, लेकिन उसके साथ में एक गाना हमने अभी इस बार लॉन्च किया था। काड़ू गयो कोट गेट गड गणेश माथो टेक मोता चौक सुपारी पति पछे गायो चाय पटली दो कचोड़ी टेक बीकानेर हैप्पी बर्थडे आई काल जसू आवाज ठेठ बीकानेर हैप्पी बर्थडे। देखिए, बीकानेर का जन्मदिन है, स्थापना दिवस है और उसी की वानगी कई गाने बनाए जा रहे हैं, और ये मौज मस्ती अक्षय तृतीया की धूम यहाँ पर की जा रही है। और भले ही 40 डिग्री का तापमान हो, लेकिन बीकानेर वासी कभी भी अपना जोश और जुनून कभी गवाते नहीं है और यही तस्वीर हमेशा देखने को मिलती है, यही उत्साह है। चाहे बीकानेर को लेकर हम कई सारी बातें करते हैं जैसे, लेकिन यहाँ के लोगों का